हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजा's एल्गोरिथम। आज मैं टॉपिक ले रही हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो आपको बहुत इजीली हर चीज में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज, वहां से स्टार्ट करते हैं। शैल वी स्टार्ट नाउ? फर्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is increasing at the rate of 2 centimeter per second. At what rate its area increasing when the side of a triangle is 20 centimeter? इन क्वेश्चंस के अंदर द थिंग इज दैट कि हम गिवन कंडीशंस को लिख लेते हैं। अगर कोई चीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इट इज द रेट ऑफ चेंज, एंड रेट ऑफ चेंज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टी होता है अगर कोई चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं की है। तो जैसे इसने कहा द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं मान लू कि लेट साइड बी ए, तो इसका मतलब है चेंज इन साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि पर सेकेंड गिवन है, तो इट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट है। अब निकालना क्या है वो भी लिख लीजिए, तो अपने आप ही आपके रिलेशंस बन जाएंगे। एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग, तो चलिए एरिया आपको निकालना है, चेंज इन एरिया। एक और चीज गिवन है, व्हेन द साइड ऑफ द ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया इज व्हाट? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर। मैंने साइड को ए लेट किया है, तो आई विल टेक इट दिस। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब है √3/4 ए स्क्वायर का 2a इंटू DA/dt। करेक्ट। नाउ √3/4 इंटू 2, a की वैल्यू 20 है और DA/dt ऑलरेडी आपको 2 गिवन है, तो 2 and 2 दिस गेट कैंसिल्ड। आपका आंसर आ गया 20√3। आप किस में चेंज ले रहे हैं? एरिया में। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज टाइम के रिस्पेक्ट में है तो पर सेकेंड। अंडरस्टूड एवरीवन? If the h of a variable cube is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second, at what rate its surface area increasing when its edge is 12 centimeter? अब सबसे पहले वही सेम थिंग कि हम गिवन कंडीशंस लिखेंगे, हमें प्रूव क्या करना है या निकालना क्या, हम वो लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है? एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब है, अगर मान लीजिए आप लेट इट बी द साइड बी एक्स, तो आपका यहां पर आ गया dx/dt इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। What he said, surface area. What is the surface area? पहले यहां मैं लिख रही हूं, आपको निकालना क्या है। ये हो गया आपका ds/dt। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6l²। क्योंकि मैंने यहां पर साइड को x लिया है, आप l भी ले लीजिए, तो मैं यहां पर 6x² लिख देती हूं। यहां पर आ गया आपका ds/dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2x। क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इट विल बी दिस 12 इंटू x इंटू dx/dt। नाउ 12 इंटू what is x का वैल्यू? It is 12. What is dx/dt का वैल्यू? 0.5. तो I will get here 6 into 12 which is equals to 72. एरिया निकाल रहे हैं, यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है पर सेकेंड। अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area of circle increases at a uniform rate, then prove that the perimeter varies inversely as the radius. थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन है, तो अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हूं। एरिया क्या होगा सर्कल का? πr²। करेक्ट।
डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे dA बाई dt, ये हो गया आपका 2 पाई r इंटू dr बाई dt, करेक्ट है ना। क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। अब यूनिफॉर्म रेट को आई विल रिप्रेजेंट कि वो इंक्रीज ही हो रहा है, तो आई विल टेक इट एज k। नाउ इट विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी ना, तो इट विल बी इक्वल टू dr बाई डी टी इज इक्वल टू k अपॉन 2 पाई r। इतना तो डन हो गया। अब क्या बोलता है कि पेरीमीटर, प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली। तो इफ पेरीमीटर और द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r, ओके है ना। नाउ दिस विल बी dp अपॉन dt is equal to 2 pi into dr upon dt. Perfect. What is the value of dr by dt? K upon 2 pi r. Get cancelled. अब ये तो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में किया था, इनवर्सली, डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब हो गया जो हमने यहां पर लिखा था dA अपॉन dt इज इक्वल टू k। उसने क्या कहा, क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से, पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली। Inversely means कि if perimeter is increasing, that means the radius is coming decreasing form. So here you can see dp by dt is equal to k upon r. That means it is inversely proportional to the radius. Understood बच्चों? Got it?